प्यारे बच्चों, मैं सुनीता वाय तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल इस वीडियो के माध्यम से परितंत्र की ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार, कार्बन चक्र और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं जैव भू रासायनिक चक्र का क्या अर्थ है। परितंत्र में पोषण पदार्थों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पोषक द्रव्यों का यह चक्रीय प्रवाह सभी सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक विविध पोषक द्रव्यों की आपूर्ति करता है। सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक द्रव्यों के अजैविक घटकों का जैविक घटकों में तथा जैविक घटकों का अजैविक घटकों में पुनः जो रूपांतरण होता है उसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। शीलावरण, वातावरण और जलावरण से मिलकर बने जीवावरण के माध्यम से यह चक्र निरंतर चलता रहता है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जलावरण, वातावरण, पर्यावरण और शीलावरण इन सब की परस्पर अंतरक्रिया से जीवावरण में भी कई रूपांतरण होते रहते हैं, कई प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती है और जैव भू रासायनिक चक्र लगातार कार्य करता रहता है। तो आइए देखते हैं जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार का होता है। पृथ्वी के वातावरण से जमीन तक अजैविक वायु रूपी पोषक द्रव्य का जो प्रवास होता है उसे वायु चक्र कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प इत्यादि का समावेश होता है। दूसरा जो प्रकार है वह है अवसादन भूचक्र अर्थात सेडिमेंट्री साइकिल, जिसके अंतर्गत अजैविक पोषक द्रव्यों का संग्रह पृथ्वी पर मृदा, अवसाद और अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जैसे लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस और जमीन के अन्य घटकों का इसके अंतर्गत समावेश होता है। अब देखते हैं कार्बन चक्र। कार्बन चक्र एक महत्वपूर्ण जैव भू रासायनिक चक्र है, जिसके अंतर्गत कार्बन का वायुमंडल से सजीवों तक और सजीवों के मृत्यु पश्चात पुनश्च वायुमंडल की ओर होने वाला जो अभिसरण होता है तथा फिर से उसका पुनर्चक्रीकरण होता है उसे ही कार्बन चक्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन के अजैविक परमाणुओं का प्रमुख रूप से जैविक अभिसरण और पुनः चक्रीकरण होता है। हरी वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतरण कार्बोज पदार्थ में करती हैं तथा शाकाहारी जो प्राणी होते हैं वे हरी वनस्पतियां खाते हैं। शाकाहारी प्राणियों को मांसाहारी प्राणी खाते हैं, अर्थात जैविक कार्बन का संक्रमण वनस्पतियों से शाकाहारी प्राणियों तक, शाकाहारी प्राणियों से मांसाहारी प्राणियों तक और मांसाहारी प्राणियों से सर्वोच्च भक्षक प्राणियों की ओर होता है। अंततः जब इन सभी प्राणियों की मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात सभी उत्पादकों और भक्षकों का जीवाणु और फफूंदी के द्वारा विघटकों द्वारा विघटन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनश्च मुक्त होती है और यह गैस वायुमंडल में मिश्रित होती है और फिर से उपयोग में लाई जाती है। इस प्रकार एक सजीव से दूसरे सजीव तक कार्बन का अभिसरण चलता रहता है और सजीवों की मृत्यु के पश्चात भी कार्बन प्रकृति को लौटाया जाता है और पुनः सजीवों के पास ही आता है। कार्बन चक्र में प्रमुख जो दो जीव क्रियाएं दिखाई देती है उसमें पहली है प्रकाश संश्लेषण, जो कि वनस्पतियों के द्वारा होती है, जिसमें वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके सूर्य प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बोज पदार्थ का निर्माण करते हैं और बदले में वातावरण में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। इस ऑक्सीजन का उपयोग प्राणियों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया में किया जाता है। नीचे की जो क्रिया है वो श्वसन प्रक्रिया को दर्शा रही है, जिसमें इस कार्बोज पदार्थ का ऑक्सीकरण तंतु कणिका में होता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण पुनः वनस्पतियों के द्वारा कर लिया जाता है। इस प्रकार कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण,
और श्वसन, ये दो महत्वपूर्ण क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। जैसा कि आपको कार्बन चक्र के अंतर्गत दिखाई दे रहा है कि जो वनस्पतियां होती है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, जबकि प्राणियों के द्वारा जो श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मुक्त होती है उसका वनस्पतियां पुनः अवशोषण कर लेती है। इसी प्रकार जो मृत वनस्पतियां होती है या जो जीवाश्म होते हैं उनकी अजैविक प्रक्रियाओं के द्वारा भी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है वह वातावरण में जाकर मिश्रित हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में उत्सर्जित की जाती है और श्वसन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जित की जाती है। इस प्रकार वनस्पतियों के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संतुलन बना रहता है, अर्थात वनस्पति और प्राणी दोनों मिलकर इस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो स्थिति है उसको संतुलित बनाए रखते हैं। थैंक यू।